Let's discuss our next chapter, that is internal trade. The business running inside the boundaries of country is called internal trade, and the business running outside the boundaries, that is trade between two different countries, that is international trade. So in this chapter we will discuss internal trade. Here the flow chart has been made. Trade categorized into two parts. One is internal trade, another is external. Internal trade is further categorized into wholesale trade and retail trade, right? तो wholesale trade and retail trade हम आगे further discuss करते हैं. Here wholesale trade, a wholesaler is a person who buys goods in large quantity from producers. प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय करके वो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में रिटेलर को सेल करते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इंटरमीडिएरीज बिटवीन प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स. ये जो होल सेलर्स हैं ये इंटरमीडिएट्स हैं. प्रोड्यूसर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करके रिटेलर को डायरेक्टली नहीं सेल करते. होल सेलर इंटरमीडिएट बन जाते हैं. होल सेलर प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और आगे रिटेलर को सेल करते हैं. होल सेलर बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं और लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स होते हैं. इनके पास बहुत सारी वैरायटी नहीं होती, एक ही तरह का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. नॉट डायरेक्टली डील विद इंडिविजुअल, कंज्यूमर के साथ इंडिविजुअली डील नहीं करते. हेयर यू कैन सी द होलसेल मार्केट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द फंक्शंस ऑफ होलसेलर. फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबलिंग. होलसेलर कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टोर्स दैम इन हिज वेयर हाउस. वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करके, होलसेलर अलग अलग मैन्युफैक्चरर से गुड्स को इकट्ठा करके अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है. नेक्स्ट है ग्रेडिंग. होलसेलर सॉर्ट आउट द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, साइज, कंटेंट एंड डिज़ाइन. किस तरह की क्वालिटी है, क्या साइज़ है, कंटेंट है, डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर देता है, ग्रेडिंग दे देता है, राइट. नेक्स्ट उसका फंक्शन है वेयर हाउसिंग का. वो सारे गुड्स जो उसने मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से परचेज़ किए हैं, जब तक वो रिटेलर्स को बेच नहीं देता उसको स्टोर करके रखता है. उसको वेयर हाउस में स्टोर करके रखना भी उसका फंक्शन है. गुड्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. सो दीज नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो होलसेलर गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है और इस पर बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. तो होलसेलर ये रिस्क को भी बेयर करता है. ऑल द रिस्क आर टू बी शोल्डर्ड बाय होलसेलर्स. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर्विसेज ऑफ होलसेलर. लार्ज स्केल प्रोडक्शन अवेल कराता है. अगर ये इंटरमीडिएट ना होता तो प्रोड्यूसर उतनी ही क्वांटिटी बनाता जितनी रिटेलर को रिक्वायर्ड है, राइट. तो लेकिन ये होलसेलर इंटरमीडिएट बीच में बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूसर से बाय करके रिटेलर तक पहुंचाता है. तो इसलिए प्रोड्यूसर को ऑप्शन मिल जाता है कि वो बहुत बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सके. बल्क परचेजेस भी इनकी रहती हैं, रिटेलर इतनी ह्यूज क्वांटिटी बाय नहीं करता. इनमें स्पेशलाइजेशन है. मार्केटिंग इज डन बाय होलसेलर. प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन. जो होलसेलर है मार्केटिंग फंक्शन भी वही परफॉर्म करते हैं. उनको पता होता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, जिससे प्रोड्यूसर में स्पेशलाइजेशन आ जाती है कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को बनाने की. रेडी मार्केट. होलसेलर प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर द मास प्रोड्यूस गुड्स. जो ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स पर की प्रोडक्शन हुई है उसकी रेडी मार्केट होलसेलर प्रोवाइड करते हैं. बेटर यूज ऑफ कैपिटल. होलसेलर यूजुअली परचेज गुड्स फॉर कैश और एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मैन्युफैक्चरर नीड नॉट कीप लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स. मैन्युफैक्चरर को बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मटेरियल मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता, तो इसलिए कैपिटल उनकी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी फंक्शंस में भी डिस्कस करा, तो ये होलसेलर की सर्विसेज भी है. वेयर हाउसिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. वेयर हाउस में वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी गुड्स स्टोर करके रखते हैं. वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है हमारा रिटेलर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बाइंग सेंटर फॉर ऑल वेराइटी गुड्स. जो रिटेलर है अलग अलग वेराइटी में बहुत सारे गुड्स को मेंटेन करके रखता है. स्टोरेज फैसिलिटीज. बाय होल्डिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स नियर द रिटेलर्स द होलसेलर हेल्प देम. स्टोर करके रिटेलर भी कुछ हद तक गुड्स को स्टोर करके रखता है और ये गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है. और कस्टमर के साथ इसकी डायरेक्ट डीलिंग होने की वजह से कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड है, इसकी इन्फॉर्मेशन वो होलसेलर को देता है. इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स. स्पेशलाइजेशंस. द होलसेलर डील्स इन लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड. जिन चीज़ों में वो स्पेशलाइज्ड हैं उसी में होलसेलर डील करता है. तो हैंस दे ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस टू द रिटेलर्स ऑन दोज गुड्स. तो होलसेलर रिटेलर्स को उन गुड्स के ऊपर अच्छी एडवाइस दे देता है, बिकॉज होलसेलर को ज़्यादा नॉलेज होती है क्योंकि वो लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स में डील करता है. सर्विसेज ऑफ रिटेलर कंटिन्यूइंग फर्दर.
क्विक सप्लाई ऑफ गुड्स, ये बहुत ही क्विकली गुड्स की सप्लाई कर देते हैं, राइट, और इनके प्राइसेस भी स्टेबल रहते हैं, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते रादर देन होलसेलर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन होलसेलर इज़ इन कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। होलसेलर जब जहाँ पे जैसे डिमांड आती है उसी टाइम पे गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए प्राइस चेंज नहीं होते, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होते। प्राइस फ्लक्चुएट होने का रीज़न क्या है? डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं है। बिकॉज पीछे से सप्लाई नहीं है तो इस वजह से जो लिमिटेड गुड्स हैं वो हाई प्राइस पे बिकने शुरू हो जाते हैं, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। लेकिन होलसेलर अगर ऑन द स्पॉट जहाँ पे डिमांड है गुड्स रिटेलर को प्रोवाइड कर देते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता, प्राइस स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स रीजनेबल प्राइस, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे ये गुड्स की सप्लाई कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट भी इनके थ्रू हो जाती है। रिड्यूस्ड रिस्क, द होलसेलर अज्यूम मोस्ट ऑफ द रिस्क कनेक्टेड विद मार्केटिंग, मार्केटिंग के साथ जितना भी रिस्क कनेक्टेड होता है होलसेलर इसको ध्यान में रखते हैं, जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएट होना एक्सेट्रा। लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड। द टर्म रिटेलर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रिटेल विच मीन्स टू कट। Retailer is a person who buys goods in large quantity from wholesaler. Wholesaler से bulk quantity परचेज करके कट करता है उसको स्मॉल लॉट्स में और उसको अल्टीमेट कस्टमर्स को वो सेल करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अ रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में वो लास्ट लिंक है रिटेलर। सेल्स देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर को वो सेल करता है। ही इज एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में वो इंटरमीडिएट है और इसके पास वैरायटी ज़्यादा होती है। होलसेलर क्या होता है? लिमिटेड लाइन, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता है, लेकिन रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी होती है। दस ऑक्यूपाइज अ की रोल इन मार्केटिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ रिटेलर। रिटेलर के पास अगर हम जाते हैं तो क्योंकि उसके पास वाइड वैरायटी है तो गुड्स चूज़ कर सकते हैं हम ईजिली। रेडी स्टॉक है इसके पास बेचने के लिए। Retailer holds stock to maintain uninterrupted supply of goods without any kind of uninterruption. रिटेलर के पास स्टॉक रेडी होता है, राइट। मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से पता होती है बिकॉज ये कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं, इनको कंज्यूमर बिहेवियर, टेस्ट, फैशन सबका पता होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फाइनेंसिंग। दे मीट द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो रिटेलर जो भी गुड सेल करता है उसमें ये सारी कॉस्ट कवर्ड रहती है, राइट। एडवर्टीजिंग नेक्स्ट इसका फंक्शन है। रिटेलर सेल, प्रमोशनल एक्टिविटी, डिस्प्लेइंग गुड्स इन देयर शॉप, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर प्रीमाइस टू देयर शॉप, होलसेलर की प्रीमाइस यानी उसकी बिल्डिंग से अपनी शॉप तक, और इन टर्न टू द डोर्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के दरवाज़ों तक भी ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्विसेज ऑफ रिटेलर। अभी हमने डिस्कस करा रिटेलर के फंक्शंस, तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसकी सर्विसेज हैं, राइट। तो उसी की सर्विसेज को अगर हम डिस्कस करें, सर्विसेज प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करता है और होलसेलर को क्या प्रोवाइड करता है। रेडी मार्केट, द रिटेलर प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर द प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने गुड्स जो प्रोडक्शन करी है उसको एक रेडी मार्केट मिल जाती है सप्लाई करने के लिए। स्मॉल ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर आर डिलीवर्ड ऑफ द टास्क ऑफ कलेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू होलसेलर के साथ। मार्केट इन्फॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड करता है, कस्टमर किस तरह के गुड्स प्रेफर कर रहा है, राइट। एडवर्टीजमेंट, गुड्स को डायरेक्टली जब शॉप पे डिस्प्ले पे रखा जाता है तो उससे उनका पता चल जाता है, उसकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है साथ में। नेक्स्ट है पॉपुलराइजिंग न्यू प्रोडक्ट्स। जब भी कोई मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो सर्विसेज कंज्यूमर रिटेलर की इस तरह की होती है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ लिंक होता है और कंज्यूमर को नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है और नए प्रोडक्ट्स भी साथ में पॉपुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंज्यूमर को वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर आसानी से अपनी चॉइस के गुड सेलेक्ट कर सकता है और उसको रेडी अवेलेबिलिटी ईजिली जल्दी से अवेल हो जाते हैं। कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को एजुकेट करता है और उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, उसको बाय करने में हेल्प करता है कि उसको किस तरह की गुड्स की ज़रूरत है। रिटेलर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी टेस्ट एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको वो गुड्स सेलेक्ट करने में असिस्ट करता है, हेल्प करता है। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और समटाइम फ्री होम डिलीवरी, ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं रिटेलर की तरफ से कंज्यूमर को। सर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड जो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है,
रिटेलर दो तरह के होंगे, एक है इटिनरेंट रिटेलर्स और दूसरा है फिक्स शॉप ट्रेडर्स, राइट। इटिनरेंट ट्रेडर्स जो होते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सेलिंग गुड्स, गुड्स को सेल करने के लिए अलग अलग जगह पे मूव करते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं हॉकर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट ट्रेडर्स, राइट। फिक्स शॉप रिटेलर्स में आ जाते हैं स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल फिक्स शॉप जिनका प्लेस ऑफ सेलिंग गुड फिक्स रहता है, और इसमें हमारे पास आगे कैटेगराइज्ड है स्मॉल स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जनरल शॉप्स हैं, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स हैं, स्पेशलिटी शॉप्स हैं, राइट। और लार्ज स्केल रिटेलर्स में हैं, लार्ज स्केल में है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, सुपरमार्केट्स, मेल ऑर्डर हाउसेस एंड कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये हमारे लार्ज स्केल फिक्स शॉप ट्रेडर्स हैं। इटिनरेंट ट्रेडर्स वो रिटेलर्स हैं हु मूव फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग गुड्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को गुड सेल करने के लिए डोर टू डोर मूव करते हैं। विद नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस दे ऑपरेट ऑन स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इनका बिजनेस का प्लेस भी फिक्स नहीं रहता और इनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है और इनके पास स्टॉक भी बहुत लिमिटेड सा रहता है। Some few examples of itinerant traders selling goods at different places. Next हमारे पास है fixed shop traders who carry business in a fixed building either owned or rented. चाहे उनकी अपनी जगह होती है चाहे उन्होंने रेंट पे ली होती है, उनका place of business फिक्स रहता है। Selection of site is made after considering factors like line of business, business किस कैटेगरी का है, कस्टमर किस तरह के होंगे, easily available हो सकता है सब कुछ। Selection हम इस तरह से select करते हैं business की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फिक्स रिटेलर है वो दो तरह के, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो हम पहले बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे, राइट। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर जो हैं उनकी जनरल शॉप्स होती हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी और होम डिलीवरी जैसी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीट स्टॉल्स दीज आर फिक्स रिटेल शॉप्स इरेक्टेड इन मिनिमम स्पेस, कम से कम स्पेस पे कॉर्नर्स पे उन्होंने अपनी शॉप्स खोली होती हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स ने। फिक्स शॉप erected in minimum space available at street corners. Traveling public usually depend on these shops, जो घूम फिर रहे होते हैं ट्रैवलिंग पब्लिक होती है वो इन शॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड शॉप, गुड शॉप। इनके पास फर्नीचर, बुक्स, क्लोथ और भी बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं बेचने के लिए। Poor section of society buy second-hand goods from these shops. And the next one is specialty shops. Specialty shops, these shops specialize in single line of product. एक ही प्रोडक्ट में इनकी स्पेशलिटी होती है। They found mostly in by shopping centers in town and cities. शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर ही ये शॉप्स खुली होती हैं जिनके पास एक ही तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। इसमें आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, सुपरमार्केट, मेल ऑर्डर बिजनेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, राइट। वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल एज दीज आर लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स, राइट। तो इनका जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल में रहता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप, सुपरमार्केट बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ये गुड सेल करते हैं। सो डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिपार्टमेंट्स ईच डीलिंग इन वन आइटम, जो एक ही आइटम में डील करते हैं अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट भी उनकी एक जैसी होती है, एक ही होती है और एक ही छत के नीचे बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुड्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। लार्ज साइज, इट इज़ लार्ज इन साइज और इनका जो स्केल है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ही है और स्केल बहुत लार्ज रहता है। लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है ये। सेंट्रल लोकेशन, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सिटी के सेंटर में होती रहती है, राइट, ताकि बहुत सारे कस्टमर्स उसको अप्रोच कर सके। सो इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेस। स्पेशियस प्रीमाइस, स्पेशियस यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है इस तरह की बिल्डिंग्स में। इट इज़ जनरली हाउस इन अ स्पेशियस बिल्डिंग टू अकोमोडेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ अकोमोडेट होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स एक ही छत के नीचे अवेलेबल होते हैं, राइट। अमेनिटीज़ एंड अट्रैक्शन, इट ऑफर्स ग्रेट नंबर ऑफ अमेनिटीज़ एंड अट्रैक्शन टू द कस्टमर्स। कस्टमर की ज़रूरत की चीज़ें सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। नो क्रेडिट, इट डील्स ऑन कैश एंड कैरी बेसिस। कैश बेसिस पे ही इनके गुड्स सेल होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड परचेजेज एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेल। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो परचेज करना है वो बल्क क्वांटिटी में एक ही जगह से करना है लेकिन सेल अलग अलग जगह पे होगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट बाइज एवरीथिंग नीडेड फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स बट सेल्स इन ईच डिपार्टमेंट।
परचेज इनकी इकट्ठी होगी, लेकिन सेल करने के लिए इनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हुए हैं। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट टू इंक्रीज सेल को बढ़ाने के लिए इनको बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। इनका ऑपरेशनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है, रेंट बहुत ज़्यादा होता है, एडवर्टीजिंग के ऊपर भी बहुत खर्चा इनको करना पड़ता है। Serving upper class, it is generally serves the salaries and rich class people. Rich class people और जो salaried people है वो यहाँ से goods buy करते हैं। Door delivery, some departmental stores undertook door delivery. Nowadays COVID-19 की वजह से भी बहुत सारे departmental store ने door delivery करना provide start कर दिया हुआ है। Next हमारे पास है advantages of departmental undertaking, right? So first here is आइडियल लोकेशन, क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड होता है तो बहुत सारे लोगों को इजीली इसकी सर्विसेज मिल जाती हैं। यहाँ से शॉपिंग करना बहुत आसान है, बिकॉज एक ही रूफ के नीचे उनको अलग अलग तरह के गुड्स मिल जाते हैं। इकोनॉमिक परचेजेस, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन जो ये लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट की कॉस्ट नहीं होती, तो यहाँ की परचेजेस बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रहती हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ इन बेटर पोजीशन इनटू एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंट स्टाफ टू रन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनको रन करने के लिए इनको अच्छा स्टाफ रिक्वायर्ड रहता है, तो अच्छे स्टाफ की हेल्प से ये अच्छे से काम कर सकते हैं। कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहती है, तो यूजुअली जॉइंट स्टॉक कंपनी ही इनको हैंडल कर सकती है इस तरह के बिजनेसेस को। इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप इस तरह के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को रन नहीं कर सकती वो। नेक्स्ट है अमेनिटीज़ एंड अट्रैक्शन टू कस्टमर्स, क्योंकि ये फ्री होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, रीडिंग रूम्स, टेलीफोन बूथ, ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे हैं, तो इसलिए कस्टमर्स के लिए भी अट्रैक्शन का स्टोर है ये। इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन, क्योंकि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ही अच्छे से अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट प्रमोशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल शॉप्स। मल्टीपल शॉप लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस डिफरेंट प्लेसेस पे अंडर वन ऑनरशिप और मैनेजमेंट एक ही रहती है। डीलिंग इन वन वैरायटी ऑफ गुड्स, इसमें एक ही तरह के गुड्स होते हैं, राइट। हेड ऑफिस सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वही ऑन करता है, वही अलग अलग ब्रांचेस को ब्रांच मैनेजर के थ्रू मैनेज करता है। मल्टीपल शॉप्स आर ऑर्गेनाइज बाय मैन्युफैक्चरर्स टू एलिमिनेट मिडलमैन इसमें एलिमिनेट हो जाता है, वो खुद ही जो ब्रांच का अलग अलग ब्रांचेस का हेड ऑफिस डायरेक्टली परचेज करता है और अलग अलग ब्रांचेस में के थ्रू ये सेल करता है। इसकी ये डिफाइन से हमने एक्सप्लेन करा है। सिस्टम ऑफ ब्रांच शॉप्स ऑपरेटेड अंडर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट डीलिंग इन सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स, एक ही तरह के गुड्स एक ही मैनेजर और ऑन करता है, मैनेज करता है अलग अलग ब्रांचेस को। Let's discuss important features of multiple shop. It is generally organized as joint stock company. Joint stock company ही इसको organize and manage करती है. Operate through large number of branch shops spread all over the wide area. बहुत wide area में, जैसे अगर हम बात करें हमारे इंडिया में एक ही जो हमारा ब्रांड है जैसे वुडलैंड है, बाटा है, ये मल्टीपल शॉप्स की इनकी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी नंबर ऑफ ब्रांचेस हर सिटी में इनकी इस्टेब्लिश हैं और हर सिटी में कितनी सारी ब्रांचेस हैं, राइट। ईच शॉप डील इन सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट एक ही है, शूज़, राइट। ईच शॉप इज़ डेकोरेट इन सेम स्टाइल एंड फैशन, एक ही स्टाइल और फैशन में इनकी आउटर लुक डेकोरेशन एक ही तरह की होती है। The product dealt in are meant for everyday use, are durable and have steady demand. इसकी डिमांड भी रेगुलर रहती है और वो डेली यूज़ के गुड्स में ही ये डील करते हैं। Their purchase are centralized and their sales are decentralized. परचेजिंग इनकी सेंट्रलाइज होती है, हेड ऑफिस इसकी सारी परचेज करता है और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ब्रांचेस में गुड्स की सेल होती हैं, तो इसकी सेल डिसेंट्रलाइज्ड है। इट जनरली सेल गुड ऑन कैश एंड कैरी बेसिस, इनकी जो सेल है कैश बेसिस पे ही होती है। इट पोजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, इनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एन एग्जिस्टिंग अनप्रॉफिटेबल ब्रांच कैन बी क्लोज डाउन ईजिली, जिस ब्रांच में इतने प्रॉफिट्स नहीं होते उसको आसानी से बंद किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरमार्केट। अ यूनिक फीचर ऑफ सुपरमार्केट इज़ द एब्सेंस ऑफ सेलमैन टू सर्व कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेल्समैन की ज़रूरत नहीं होती। कंज्यूमर्स पिकअप द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट इज़ मेड एट काउंटर पे प्रोडक्ट्स की पेमेंट हो जाती है और अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं, रैक्स जो बने होते हैं वहाँ पर। इन सुपरमार्केट गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, सुपरमार्केट में भी गुड्स को कैश बेसिस पे ही सेल किया जाता है। सुपरमार्केट सर्व अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर्स को सर्व करता है सुपरमार्केट। इंडिया में सुपरमार्केट मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पे इनको ऑर्गेनाइज किया गया है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल ऑर्डर बिजनेस. दिस इज अ काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस विच रिसीव ऑर्डर्स एंड डिलीवर आर्टिकल्स थ्रू पोस्ट. पोस्ट के थ्रू आर्टिकल्स को डिलीवर किया जाता है, राइट. पोस्ट ऑफिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हेयर. पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देयर इज नो डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. बायर और सेलर डायरेक्टली आपस में कंटैक्ट में नहीं आते. दिस सिस्टम ऑफ रिटेलिंग एनेबल्स कंज्यूमर टू द गेट गुड्स at their doorsteps without expense and trouble going to the shops. शॉप्स पे जाने की ऐसी कोई ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर करना पड़ता. उनके घर पे ही कंज्यूमर्स को रिटेल बेसिस पे उनको गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस में, राइट. यू कैन सी द डायग्राम मेड हियर. प्लेस ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, फिर उसके बाद शिपिंग हो जाती है, पैकिंग हो जाती है, गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, राइट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूटेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस. मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए क्या सूटेबिलिटी रिक्वायर्ड है? दे शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ग्रेडेड एंड ब्रांडेड. गुड्स जो है स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, राइट, ग्रेडेड होने चाहिए और ब्रांडेड होने चाहिए, तभी वो इस तरह से सेल पॉसिबल हो पाएगी. अदरवाइज कंप्लेंट्स बहुत सारी रहेंगी. दे शुड बी लाइट इन वेट. वेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कन्वीनियंट होने चाहिए जब हम पोस्ट के थ्रू उसको भेज. दे शुड बी वेल नॉन फॉर देयर यूटिलिटी सो दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्विंसिंग पीपल अबाउट देयर यूजफुलनेस. अपने यूटिलिटी, प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तभी लोग उसको आसानी से खरीदेंगे. लोगों को, पीपल को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा उनकी यूज़फुलनेस बार बार बता के. दे शुड बी रिलेटिवली वैल्यूएबल इन प्रपोर्शन टू देयर वेट. वेट के कंपेरेटिवली उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. इन प्रपोर्शन टू देयर वेट वो वैल्यूएबल होने चाहिए. दे शुड बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होने चाहिए. दे शुड नॉट बी इजीली पैरिशेबल. पैरिशेबल गुड्स को हम मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू नहीं भेज सकते. दे शुड नॉट गेट डैमेज इन ट्रांजिट. रास्ते में वो ख़राब नहीं होने चाहिए. दे शुड नॉट बी लोकली अवेलेबल. वैसे गुड्स लोकली अगर अवेलेबल होंगे तो लोग मेल ऑर्डर से नहीं खरीदेंगे उसको. लोकली अवेलेबल नहीं होने चाहिए वो गुड्स, तभी हम मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू सेल कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर. A consumer's cooperative store is voluntarily association of consumers belonging to the middle and low income groups for the purpose of supplying pure and unadulterated goods to its member at fair prices. कम से कम प्राइसेस पे अपने मेंबर्स को बिना किसी मिलावट के प्योर गुड सप्लाई करना इनका मकसद होता है. और ये मिडिल इनकम एंड लो इनकम ग्रुप को ये सर्विस प्रोवाइड करने का इनका टारगेट रहता है. So it is a voluntary association of consumers belonging to middle income and low income group. जो लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके साथ ये जुड़ा हुआ कंज्यूमर्स का एक वॉलंटरली एसोसिएशन है, जिसका मेन मकसद कम से कम प्राइसेस पे बिना किसी मिलावट के गुड्स सप्लाई करना रहता है. दैट इज़ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेंडिंग मशीन्स. वेंडिंग मशीन नेम से क्लियर है कि मशीन्स खुद ही गुड सेल कर रही हैं, राइट. वेंडिंग मशीन्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड आइटम्स ऑफ लो प्राइस गुड्स. लो प्राइस, कम से कम प्राइस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े से पैक्ड रहते हैं विद यूनिफॉर्म साइज, स्टैंडर्ड साइज रहता है इसका, वेट भी एक जैसा ही रहता है इसका. इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन एंड इट्स मेंटेनेंस चार्जेस ऑन रेगुलर बेसिस एंड रिपेयर आर क्वाइट हाई. जो मशीन की इनिशियल कॉस्ट है और उसको मेंटेन करने का रेगुलर बेसिस पे और रिपेयर का खर्चा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. अनदर ड्रॉबैक इज़ दैट कंज्यूमर्स कैन नॉट सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग. उसको खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, ना ही उसकी रिटर्न पॉसिबल होती है, राइट. इसकी एग्जांपल है जैसे हम नेस्कैफे कॉफ़ी मशीन है, राइट, कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक सेल करने की मशीन है, राइट. इन स्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस करा कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करने से पहले नहीं देख सकता, ना ही इसकी रिटर्न पॉसिबल होएगी. तो इन सारी लिमिटेशंस की वजह से वेंडिंग मशीन्स हैव बिकम पॉपुलर. इतनी सारी लिमिटेशन होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. इसकी टर्नओवर सेल भी बहुत ज़्यादा रहती है. वेंडिंग मशीन हैव बिकम पॉपुलर इन रिटेल सेल्स ऑफ हाई टर्नओवर. टर्नओवर भी ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा रहती है. यूनिफॉर्म साइज़ है, कम प्राइस के प्रोडक्ट्स ये कंसीडर होते हैं, राइट. सो इसके बाद आई जस्ट सजेस्ट यू टू रिवाइज द चैप्टर वेरी केयरफुली, डू वर्कशीट, असाइनमेंट, केस स्टडीज़. थैंक यू.